अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद जमशेद। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, जो लोग भी फाइवर से वाबस्ता हैं, फाइवर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने फाइवर में अपने गिग्स को बनाया हुआ है, तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि फाइवर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है अब रिसेंटली। और हर किसी को जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। आज से 1-2 साल 3 साल पहले इस तरह नहीं था। फाइवर उसको जाने देता था बहुत हद तक। जब कोई प्रो लेवल पे चले जाता था या बहुत ज़्यादा उसकी गिग्स की अर्निंग हो जाती थी, तो ही उसकी वेरिफिकेशन करता था। और रिसेंटली फाइवर ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि जो भी लोग फाइवर पे नए आते हैं, अपना गिग को क्रिएट करते हैं, और कुछ ही अरसे बाद, कुछ दिन बाद जो है वो एक उनको नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपनी आइडेंटिटी को आपने किस तरह से वेरीफाई करना है, अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से फाइवर में इंसर्ट करना है, उसमें किस तरह से डालना है, ताकि आप अपनी अकाउंट को बचा सकें। डेफिनेटली देखिए, अपना फाइवर का अकाउंट जो है वो हमने महफूज रखना है, उसको बचाना है, किस तरह से उसको सिक्योर रखना है। क्योंकि आपके कितने भी रिव्यूज़ हो, कितनी आपकी गिग्स हो, कितनी रेटिंग हो, अगर आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन में इशू आता है तो आपका अकाउंट उसी वक्त ही सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी को गलत उसमें एंटर करेंगे, आपका अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आपको बिल्कुल उसका एक्सेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और उसमें जो भी फंड्स होंगे डेफिनेटली वो भी 90 डेज़ के लिए स्टक हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी आइडेंटिटी को अच्छी तरह से वेरीफाई करना है, उसमें अच्छी तरह से उसको इंसर्ट करना है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि स्क्रीन को आपने एक नोटिफिकेशन देखा कि किस तरह से फाइबर अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि किस तरह से आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए आपको वो ऑप्शंस देता है। उसमें ऑप्शंस में आप डेफिनेटली जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसका आपके पास आइडेंटिटी कार्ड या तो होना चाहिए, फोटो कार्ड होना चाहिए डेफिनेटली, जिसमें वो आपका एड्रेस भी हो, उसमें तमाम डिटेल्स हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो उसमें। अच्छा, इसके अंदर में एक पॉइंट जो है वो बहुत अहम आप लोगों को बता दूं। वो बहुत अहम पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को यूज़ किए बगैर जब अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आजकल तो आपको पता है ना, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम यूके की या यूएसए की या किसी और फॉरेन कंट्री की जो है वो का अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है। और वो चाहे वो यानी वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या आईपी चेंज करके यूज़ कर रहे हैं, वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उनका फाइवर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है यूएसए की बेस पे या कनाडा की बेस के ऊपर या यूके की बेस के ऊपर। उनका अकाउंट वहाँ की बेस के ऊपर क्रिएट हो जाता है। यानी ये ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है वो यूके में रहता है या यूएसए में रहता है या कनाडा में रहता है। ठीक है। तो अकाउंट तो क्रिएट हो जाता है, तो कुछ अर्से बाद हम ऑर्डर भी लेना शुरू कर देते हैं, आपकी गिग्स भी रैंक हो जाती हैं। ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने इस सिचुएशन में अगर आप वीपीएन यूज़ करके वो आइडेंटिटी बना के यूज़ भी कर रहे हैं वो, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगी आईडी की, वहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे। देखिए, तो जब वेरीफाई करेंगे वो, तो वेरीफाई करने के लिए फिर आपको कनाडा की आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए फिर आपको यूके का या यूएसए का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। ठीक है। या वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसी तरह अगर आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो पासपोर्ट फिर आपको फिर कनाडा या यूएसए और यूके का ही होना चाहिए आपके पास, तो ही आपको वेरीफाई करेगा वो। ठीक है। क्योंकि आप सिचुएशन क्या होगी कि ज़ाहिर है अब फाइवर भी जो है वो अमेजोन की तरह जो है वो HMRC से रजिस्टर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है। यानी जनवरी 2024 के बाद, यानी नेक्स्ट ईयर जो अकाउंटिंग ईयर आएगा उसमें फाइवर भी जो है वो HMRC से रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जितने लोग भी फ्रीलांस कर रहे होंगे ज़ाहिर है यूके में, यूएसए में, इसी तरह जो भी कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रहे होंगे फ्रीलांसिंग का, वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे वो फाइबर से और HMRC से। तो उनको फिर टैक्स देना पड़ेगा डेफिनेटली, जैसे होता है। यानी और उनका ऑटोमेटिकली टैक्स कटेगा, या फिर उनको अपनी जो है वो अपने टैक्स सबमिशन करवानी होगी, जो क्वार्टरली या ईयरली जो भी होती। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अपने कंट्री में रहते हुए अपनी कंट्री की आइडेंटिटी बनानी है आपने। यानी अपनी कंट्री से ही अपनी आईडी को क्रिएट करना है। यानी पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो पाकिस्तान का नाम लिख के ही पाकिस्तान से आईडी क्रिएट करेंगे। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप यूके यूएसए के नाम की या वहाँ की किसी भी पर्सन की जो है वो फेक आइडेंटिटी के ऊपर क्रिएट कर लें। तो उसमें क्या होगा, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे आप, तो वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा और आपका अकाउंट वहीं पे
सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमेजोन के अंदर फॉर एग्जांपल, अमेजोन में अगर आपने आइडेंटिटी अकाउंट तो बना लिया फेक आइडेंटिटी के ऊपर, लेकिन जब वो वेरीफाई करेंगे वो तो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे फिर, कि ठीक है आप अपना जो है वो बिल लाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल लाओ, अपना एड्रेस लाओ, वो सारी चीज़ें मांगेंगे। ठीक है, अमेजोन वाले खासतौर पे। लेकिन फाइवर में ऐसा नहीं है, फाइवर में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरीफाई हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो सस्पेंड, और कोई चारा ही नहीं है इसमें, कोई और इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है आइडेंटिटी को इतना अच्छी तरह से उसमें वेरीफाई करना है कि आपका अकाउंट जो है वो वहाँ पे सिक्योर हो जाए। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो इंग्लिश में करें, तो ही आपका वहाँ पे बिल्कुल ठीक आपके रिजल्ट्स आएंगे और आपकी आइडेंटिटी फॉरन वेरीफाई हो जाएगी विद इन सेकेंड्स, लाइक 30 सेकेंड 1 मिनट में आपको आंसर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी वापस कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव वेरीफाइड योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर ये आ गया रिजल्ट तो इसका मतलब यू आर फाइन। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपके पास क्या आएगा कि आपका जो साइन इन होगा वो लॉग आउट हो जाएगा, और आप लॉग इन करते रहेंगे, वहाँ पे लॉग इन होगा ही नहीं, और आपको ईमेल आएगी कि योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड, और जितने भी आपकी ज़ाहिर है आपकी अर्निंग थी वो उसके अंदर स्टक हो जाएगी 90 डेज के लिए। तो इसमें एक बड़ा क्लॉज ये कि फाइवर फॉरेन कंट्री से ऑपरेट करता है और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑपरेट करता है, तो इसमें तमाम जितने भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जाने चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही जाने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी एक कंट्री में है जहाँ से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने आइडेंटिटी तो बना ली, यानी अपनी अपनी आईडी तो बना ली, वहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आपसे फाइवर कहेगा कि अपनी आइडेंटिटी डालो, तो अगर आपने उसमें उर्दू या बंगाली या हिंदी के अंदर जो भी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी कार्ड है आपका, अगर आपने वो अपलोड किया तो वहाँ से वो वेरीफाई नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो उसका बेस्ट वे ये, सबसे बेस्ट उसका सॉल्यूशन ये है कि उसमें आप अपना पासपोर्ट आपने अपलोड करें। ठीक है, तो पासपोर्ट का सिंपल क्या करना है, आपने पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जाएं या जाने का प्रोग्राम है तो आप पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि पासपोर्ट इज़ अ बिग आइडेंटिटी। ठीक है, आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है कि वो हमेशा आपके साथ होती है, हमेशा आपके साथ चलती है। तो अगर आपने एक दफ़ा पासपोर्ट बनवा लिया तो वो आपकी आइडेंटिटी मुख्तलिफ जगहों पर आपके साथ यूज़ हो सकती है, और उसको आप अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप अपना अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और चाहे कोई बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई ट्रेडमार्क खोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के तमाम चीज़ों के अंदर अपने पासपोर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट का होना डेफिनेटली ज़रूरी है। आप कोशिश ये करें कि अपना पासपोर्ट बनवा के रखें, एडवांस में बनवा के रखें, ताकि आपको किसी भी ऐसे वक्त के अंदर वो काम आ सके। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो आईडी है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करवाना है, या वो अगर इंग्लिश में इशू है देन वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि कंट्रीज़ की क्या सिचुएशन है, किस तरह के आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू हो रहे हैं, उर्दू में हो रहे हैं, हिंदी में हो रहे हैं, इंग्लिश में हो रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन ये कि अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो तो इंग्लिश में ही होगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है वो रिसेंटली वाला अपलोड करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर आपके पुराने एड्रेस के ऊपर है। ठीक है, और आपने और अपना एड्रेस जो है वो जो भी आपका एड्रेस जो था वो आपके आइडेंटिटी कार्ड का अपडेट हो चुका है, लेकिन आपके पास पुरानी कॉपी पड़ी है आइडेंटिटी कार्ड की। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि नई कॉपी जो है वो उसकी तस्वीर खींच के लगानी है। वो सिंपल ये होता है, आपने क्या करना है, फाइवर की ऐप में जाना है, फाइवर की ऐप में जाने के बाद जो है वो वेरीफाई जो आइडेंटिटी होती है उसके बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि स्टार्ट वेरीफाइंग योरसेल्फ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कैमरे का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि कैमरे से ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पासपोर्ट आएगा, आइडेंटिटी कार्ड आएगा, और एक कोई भी जो है वो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, जो कि तीनों आइडेंटिटी जो है वो फोटो की सूरत में होना चाहिए आपकी, यानी फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि पासपोर्ट एक फोटो आइडेंटिटी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो भी एक फोटो आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कंट्री से इशू हुआ है, ठीक है, वो भी आपकी एक फोटो आइडेंटिटी काउंट होता है। इसी तरह से आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी एक आइडेंटिटी के तौर पे ही काउंट होता है। तो आपके पास 3 आइडेंटिटी हो गई, एक तो पासपोर्ट हो गया, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नंबर 3 आपके पास जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया वो हो गया। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सी भी एक को आप सिलेक्ट कर लें जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट किया, ठीक है, पासपोर्ट नहीं था आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस था, आपने ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस अब आपने ये मेक श्योर करना है कि वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो आप डेफिनेटली अगर वो इंग्लिश में है तो आपने क्या करना है, उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा कि टेक अ फोटो ऑफ इट।
ठीक है। तो आपने इस कैमरे के ऊपर क्लिक कर देना, उसको उसको एम करते हुए अपने आइडेंटिटी कार्ड को अच्छी तरह से उसकी तस्वीर खींच लेना। ठीक है। और जैसे ही आप उसकी पिक्चर लेंगे, आप बिल्कुल देखेंगे कि तमाम चीज़ें जो है उसमें विजिबल होनी चाहिए, यानी जो भी नंबर्स होते हैं, स्पेशली नेम और नंबर्स, वो विजिबल होने चाहिए, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ब्लर हो रहे हैं तो आपने उसको रीटेक कर लेना है। ठीक है। आपने क्या कर लेना है, तस्वीर को रीटेक कर लेना है, चाहे आप जितने भी रीटेक करें, चाहे आप 10 रीटेक करें, वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। ठीक है। आपने रीटेक जब तक करते रहना है जब तक आप उसको खुद नहीं रीड कर सकते। तस्वीर में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें ब्लर आ रही है तो उसको आपने रीटेक कर लेना है। इसी तरह से अगर आपका नाम उसमें ब्लर आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हम तस्वीर खींचते हैं, जैसे ही हम खींचते हैं तो हाथ हिल जाता है, ठीक है, कुछ हैंड शेक हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, नंबर हल्का सा ब्लर हो जाता है। ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि नंबर ब्लर ना हो कोई सा भी। इसी तरह से नाम भी कोई ब्लर ना हो, तस्वीर भी ब्लर ना हो। तो जैसे ही वो आप बिल्कुल उसको एग्जैक्टली खींच लेंगे, आप मेक श्योर करेंगे सब कुछ रीडेबल है, तो आप उसको अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा कि टेक अ सेल्फी। ठीक है, यानी टेक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। तो आपने टेक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ में क्या करना है कि आपने तस्वीर को यानी कैमरे को रिवर्स कर देना है और अपनी एक सेल्फी ले लेनी है। ठीक है। और उसको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ तो नोट करना है, जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी को अपलोड करेंगे, यानी अपनी सेल्फी को अपलोड करेंगे, तो वहाँ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये विद इन सेकेंड्स होता है ये। ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हुई है। नहीं होने की सूरत में आपको क्या होगा, आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉग आउट होगा तो आपको फिर लॉग इन नहीं कर सकेंगे आप, इसका मतलब है आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही डेंजरस है कि आपकी अगर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो सकी तो आपका अकाउंट फौरन सस्पेंड हो जाएगा, और जो है वो आपको फिर दोबारा कोई चांस भी नहीं मिलेगा कि आप उसके ऊपर दोबारा से जो है वो उसको लॉग इन करें या उसको एक्टिवेट करवा सकें, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और तमाम फंड्स भी आपके वहाँ पे स्टक हो जाएंगे 90 डेज के लिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल सही तरह से वेरीफाई करना है, नंबर वन। नंबर टू ये करना है कि आपने खुदा ना खास्ता आपको कोई पास में कोई आपने अकाउंट क्रिएट किया और वो वहाँ से जो है वो डीएक्टिवेट हो गया था, और आपने ये वाली आइडेंटिटी उसके ऊपर यूज़ की हुई थी। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ज़ाहिर है मजबूर थे, आपने दोबारा एक और नया अकाउंट क्रिएट कर लिया। आपने नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद फाइवर के ऊपर 2-4 गिग बनाया, उसके ऊपर कुछ कुछ वहाँ से ऑर्डर्स भी लिए। ऑर्डर लेने के बाद आपका जब अकाउंट सही हो गया, थोड़ा आपकी गिग थोड़ी बहुत रैंक पे आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, फाइवर ने दोबारा से आपसे बोल दिया कि वेरीफाई योरसेल्फ। तो आप तो अब परेशान हो जाएंगे, मेरी आइडेंटिटी तो पहले यूज़ हो चुकी है। तो अगर आपकी आइडेंटिटी कार्ड पहले यूज़ हो चुका है तो आप दोबारा कैसे यूज़ करेंगे, आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने दोबारा वही वाला कार्ड यूज़ किया तो आपका अकाउंट दोबारा से बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बोलता है जब एक दफ़ा इसने कुछ ना कुछ ख़राबी की थी हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो हम इसको दोबारा से जो है वो चांस नहीं देंगे, दोबारा से हमारे अकाउंट यानी फाइवर में ये क्या करेगा, डिसिप्लिन ख़राब करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी हमने। ठीक है। तो हमारा अकाउंट बंद हो गया, या किसी कस्टमर ने कंप्लेन की है, जो कुछ भी हुआ, हमारी गलती थी या नहीं थी, अकाउंट बंद हो गया। वो जो आइडेंटिटी समझ लो वो ब्लैक लिस्ट हो गई आपकी। अब वो उस आईडी के ऊपर आप दोबारा नहीं बना सकते अकाउंट। तो आपने कोशिश ये करनी है, उस सूरत में आपने अकाउंट तो बना लिया, आपका चलने लगा, गिगरी बन गया है, तो लेकिन उससे बचने के लिए, सस्पेंशन से बचने के लिए, दोबारा सेम आइडेंटिटी के ऊपर, डुप्लीकेट आइडेंटिटी के ऊपर सस्पेंशन से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने किसी भी घर वाले की आइडेंटिटी ले लेनी। आपने अपने फादर की ले लें, अपनी मदर की ले लें। ठीक है। उसमें कुछ नहीं देखते हो, फाइवर वाले ये कुछ नहीं देखते कि उसकी एज कितनी है, वो कहाँ, यानी वो कोई काम करता है नहीं करता, कुछ नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि वो इस कंट्री का रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है। अगर आप उस यानी आपके फादर उसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, वो उस एड्रेस से भी कुछ मैटर नहीं करता, अगर उसी सेम एड्रेस पे भी होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी चेंज होनी चाहिए, यानी आईडी चेंज होनी चाहिए, नाम और उस डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी फिर वेरीफाई हो जाएगी। आप क्या करें, अगर आपका पहले से अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने फादर का, मदर का, सिस्टर का, छोटे भाई का, बहन का, किसी का भी जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आईडी, अब ज़ाहिर है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो अगर उनका नहीं बना तो आप जो है वो आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने अकाउंट को इस तरह से वेरीफाई कर लेना है। ठीक है। लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट कर रही है यहाँ पे, आपने एक चीज़ नोट ये कर रही है कि हमेशा अपने आईडी को जो है वो इस तरह से यूटिलाइज करना है कि उसको, उसकी डुप्लीकेशन से ज़ाहिर है बचना है आपने। अगर आपने फादर के नाम पे बना लिया था, खुदा ना खास्ता जो है वो फादर के नाम पे आईडी बंद हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनकी दोबारा थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने हमेशा एक यूनिक आइडेंटिटी को यूज़ करना है।
ठीक है, तो ही आप फाइवर के अंदर आप जो है वो ईजिली जो अपने गिग्स को बना सकेंगे, ज़ाहिर है अपने अकाउंट को चला सकेंगे, वहाँ से ऑर्डर ले सकेंगे और ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं हूँ अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। आई होप कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, आप फाइवर को के अकाउंट को आप सिक्योर कर सकेंगे, सिक्योर बना सकेंगे और इसी तरह से जो है वो अपनी ऑनलाइन अर्निंग को कंटिन्यू रख सकेंगे। तो चलें इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।